अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर। यह है मंदिर श्री केशव दास जी का, जो यहाँ से उड़ीसा जाते थे और उन्हें 6 महीने लगते थे उधर जाने के लिए। तो ये बताएंगे अब आपको पूरी कहानी। तो एवरीवन, कैसे आप सभी। वैसे तो हमारे सुबह ही चालू कर देते हम, लेकिन आज हम शाम में चालू कर रहे हैं हमारा व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हम पुरुषोत्तमपुरा। वहाँ पे एक मंदिर है जगन्नाथ जी का, जो उड़ीसा में एक दिन पट बंद रहते हैं उस मंदिर के, और वो हमारे गांव राजस्थान में नारेड़ा में वो एक दिन खुलते हैं। नारेड़ा गांव में, कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे उड़ीसा में एक दिन वो बंद रहते हैं और हमारे गांव में नारेड़ा में एक दिन उसके पट खुलते हैं, और यहाँ पे मेला लगता है बहुत अच्छा। तो उस मंदिर भगवान राजस्थान आ जाते हैं, और वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं आज भगवान ठाकुर जी हमारे राजस्थान गए हैं केशव दास के भाव के कारण। तो चलते हैं उस मंदिर में और आपको बताते हैं उस मंदिर के बारे में सब कुछ। तो हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर में, तो चलते हैं आगे। देख सकते हैं ये हमारा जगन्नाथ मंदिर है, पुरुषोत्तमपुर गांव नारेड़ा के अंदर। आइए आपको दिखाते हैं हम अंदर। जो खेबड़ पर्वत नाम की शिला से ये शिला आई, खेबड़ पर्वत नाम के पहाड़ से जो शिला आई थी, वो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था कि उसको मेरे स्वरूप मान के पूजना यहाँ पे। तो उसके बारे में दिखाते हैं आपको। तो ये वह शिला है जो अखेबड़ पर्वत से टूट के नीचे गिरी थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था कि उसको मेरे स्वरूप मानकर पूजना। तो आप देख सकते हैं ये वह शिला है। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिस पर्वत से शिला आई थी हम उस पर्वत पे जा रहे हैं। इसको यहाँ पे खेबड़ पर्वत कहा जाता है। तो उस पे हम जा रहे हैं। ऊपर यहाँ पे मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, और भी कुछ छोटे मोटे मंदिर हैं यहाँ पे। जाके हम बताते हैं आपको, ऊपर दिखाते हैं। पर्वत के ऊपर काफ़ी बढ़िया खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ऊपर जाके काफ़ी डिफिकल्ट भी वैसा चढ़ना है इसका, क्योंकि ऐसे थोड़ी स्टीप भी आ जाती है, फिर एकदम से स्टोन्स आ जाते हैं। तो आपको हम ऊपर ले जाके दिखाते हैं। उधर जाएंगे, इधर ऊपर वहाँ से पत्थर वहाँ। तो यहाँ पे देखो सीढ़ी भी बना रखी है ऊपर जाने के लिए। तो अभी इस सीढ़ी से हम जा रहे हैं। कुछ देर के लिए मिलेगी आपको, और ये सीढ़ी थोड़ी देर के लिए ही है। ऊपर जाके देखते हैं। उधर तो बिल्कुल रास्ता दिख नहीं रहा है कि रास्ता भी है कि नहीं है। भी काफी है, रास्ते में मोर भी हैं। कैमरे में भी आएंगे। ये राइट किधर है वो अंदर की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर। यह है मंदिर श्री केशव दास जी का, जो यहाँ से उड़ीसा जाते थे और उन्हें 6 महीने लगते थे उधर जाने के लिए। तो ये बताएंगे अब आपको पूरी कहानी। तो ये पुरुषोत्तमपुर गांव है नारेड़ा के अंदर स्थित। तो यहाँ पे हुआ क्या था, केशव दास नाम के भक्त थे, जो हर साल जाया करते थे जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ से वो पैदल जाया करते थे। तो पैदल जाते जाते उन्हें 6 महीने लग जाते थे। तो समय के साथ साथ वो वृद्ध होते गए। तो वृद्ध हो गए, तो चलते चलते रास्ते में एक दिन क्या हुआ, उनके मतलब शरीर ने साथ छोड़ दिया उनका। तो उस टाइम क्या हुआ, ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए और फिर उन्होंने बोला कि मेरे भक्त, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे गांव खुद आया करूँगा साल में एक बार। तो उन्होंने बताया था ठाकुर जी ने कि अखबेड़ नाम का एक, खेबड़ नाम का एक पर्वत है। यही जो इस पर्वत पे हम खड़े हैं, ये खेबड़ नाम का पर्वत है। तो यहाँ से एक शिला टूटकर नीचे गिरेगी, जिसको तुम मेरा स्वरूप मानकर पूजना। तो आज भी हमने नीचे दिखाया होगा आपको, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर शिला दिखाई है हमने। तो वो शिला ही इस पे पर्वत की एक शिला है, जिसको ठाकुर जी के स्वरूप मानकर उसको पूजा करते हैं हम। तो वो यहाँ से उसका डिवीजन हुआ था, तो यहाँ से नीचे गई थी शिला। और मंदिर हमारा नीचे पूरा मंदिर। और ये हमारा पुरुषोत्तमपुर सुंदर गांव है। तो उनकी भक्ति से देखो, भक्त के जो भाव हैं उनकी वजह से ईश्वर प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं साल में एक बार तुम्हारे गांव में आके तुम वहाँ पे मुझे पूजना, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो जो जगन्नाथपुरी के धाम है, जो जगन्नाथ धाम है, तो वहाँ के जो पुजारी हैं, तो वो भी उस दिन, जिस दिन वहाँ के पट एक दिन बंद होते हैं, और वो है पौष माह के कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन वहाँ के पट बंद हो जाते हैं और यहाँ के पट खुल जाते हैं। तो उस दिन भगवान इधर आ जाते हैं केशव दास के भाव के कारण। इतने उत्तम उनके स्वच्छ भाव थे, जिसलिए भगवान इधर आ गए हैं। तो वहाँ पे कहते हैं पुजारी कि आज के दिन तो भगवान हमारे राजस्थान गए हैं, राजस्थान में, तो उस दिन यहाँ आ जाते हैं। तो उस दिन यहाँ पे विशाल मेला भरता है, बढ़िया भंडारा होता है, बढ़िया आसपास के दिल्ली मुंबई से लोग आते हैं यहाँ पे अपने भाव की वजह से भगवान के दर्शन करने। तो ये यहाँ की स्टोरी है। और ये देख सकते हैं आप, ये पुरुषोत्तमपुर गाँव है।
नारेड़ा के अंदर आता है। और ये सारा का सारा लेपर्ड सेंचुरी के अंदर आ गया है। ये सारी एक लेपर्ड सेंचुरी बन चुकी है, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी लेपर्ड्स पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप। ये सारा का सारा जंगल है, पर्वतों से ढका हुआ है। और कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है ये, देख सकते हैं आप। और हमारा गांव नारेड़ा ही और है। हमारा गांव नरेड़ा, और हमें काफ़ी गर्व होता है कि हम इस गांव से हैं और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे भक्त हुए। तो आप देख सकते हैं ये केशवदास महाराज जी का हमारा मंदिर है। ये यहाँ पे उनकी प्रतिमा है, उनकी फ़ोटो लगा रखी है और ये उनको बना रखा है। ये है उनको भी केशवदास यहाँ जी। पे पूजा करी जाती है उनकी। और केशवदास जी के जो वंशज हैं वो आज भी यहाँ पे पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं भाई। यहाँ पे मंदिर को देखते हैं, नीचे भी ऊपर भी। तो ये केशवदास जी के वंशजों ने ही संभाल रखा है सारा का सारा यहाँ पे। तो अभी भैया से हमें थोड़ी और जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे 3 शिला गिरी थी, जिसमें तीनों नीचे गई थी। तो एक शिला के नीचे कुई बनी थी, तो उसमें भगवान ने कहा था कि सातों जातियाँ पानी भरेंगी ना, तो ही उस कुएं में पानी रहेगा, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। तो आज भी यहाँ पे सब जातियों के बीच में एक प्रेम भाव है, तो वहाँ पे पानी अभी भी उपस्थित मिलेगा। और होता क्या है कि जब जिस दिन मेला भरता है नवमी को, तो उस दिन सारा गांव मतलब बहुत विशाल भंडार होता है एकदम। यहाँ पे भी 36 प्रकार के भोग लगते हैं। ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे एक छोटा भैरव जी का मंदिर भी। भैरव जी का है, किस चीज़ का है? कृष्ण जी का है, कृष्ण जी का है। और वहाँ पे केशवदास जी का मंदिर है। तो कहा गया है और बताया गया है कि वो असमपुर के थे जो केशवदास जी थे। तो जब यहाँ पे रात को 10 बजे के बाद मशाल जलती है, जिस दिन भंडारा होता है उसी दिन की रात को, तो सब अपने अपने भाव से मशाल जलाते हैं। तो उस दिन मशाल जलते वक्त क्या होता है कि उनके परिवार में छाया आती है। अब वो केशवदास जी की आती है, ठाकुर जी की आती है, पर एक छाया आती है जो दिखती है कि हाँ भगवान आए हैं ऐसे। तो ये पता भी लगता है। शिला का पीछे बैक साइड है और नीचे मंदिर है, नीचे की तरफ देख सकते हैं आप। तो मंदिर में हमने आपको आगे से दिखाया ही था, ये शिला का पीछे का हिस्सा है, और जो ये वहाँ ऊपर पहाड़ से टूट के आई है, पर्वत से, अखबेड़ पर्वत से, अखबेड़ पर्वत से आई है। खेबड़ पर्वत भी बोलते हैं, अखबेड़ भी, खेबड़ भी बोलते हैं। वो लोकल भाषा में बोलते हैं खेबड़। लोकल खेबड़ भाषा में हो गया। और जो वैसे लिखवाया गया है विकिपीडिया में, वो अखबेड़ है, अखेबड़। ये यहाँ के हैं पुरानी हवेलियाँ, पुराने घर। ये तो इनको मेंटेन नहीं करा हुआ, ये इसलिए ऐसे हो रखे हैं। अगर ये मेंटेन करके रखें इन्हें, तो ये अभी भी अच्छी कंडीशन में रहते। तो इस और टाइप के राजस्थान में घर हुआ करते थे पहले। मतलब ये तो काफ़ी मतलब अनमेंटेन है। और लेकिन जो इनकी सजा कर रखते थे पहले लोग इनको। हाँ, और लेकिन ये जो इनकी दीवारें हैं ना, ये काफ़ी मजबूत दीवारें हैं। आपके टाइम से बहुत मजबूत दीवारें हैं ये पहले की। देख सकते हो अभी भी कितनी अच्छे तरीके से खड़ी हुई है, इनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और ये है रास्ता, और वो है अपना मंदिर। तो हमारा आज मंदिर का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।